नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज एक मध्य प्रदेश में जो एक नई भर्ती निकली है जिसका नाम है मध्य प्रदेश जिला न्यायालय में कुछ पद निकले हुए हैं, ठीक है, जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगर आप लोग उसमें क्वालिफिकेशन रखते हैं तो उसमें जरूर फॉर्म भरिएगा। ठीक है, कुछ बच्चे की कमेंट में सर की क्वालिफिकेशन जरूर बताइएगा। बिल्कुल मैं आपको पहले क्वालिफिकेशन बताऊंगा, सारी चीज़ पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले में देख सकते हैं आप ये जो मध्य प्रदेश जिला न्यायालय भर्ती निकला जहाँ पर सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर की अच्छी खासी जॉब निकली है यहाँ पर। चलिए देखेंगे थोड़ा सा, मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश जिला न्यायालय में विभिन्न पदों पर भर्ती 2025 MPDLSA रिक्रूटमेंट 2025 को निकाली गई है और यहाँ पर कुछ इसका पोस्ट निकाली गई। टोटल पोस्ट 6 पोस्ट निकाली गई हैं। सबसे पहले कार्यालय सहायक की 1 पोस्ट निकाली गई है, रिसेप्शनिस्ट की कम डाटा एंट्री की 1 पोस्ट निकाली गई, वहीं आपका प्यून की 1 पोस्ट निकाली गई, वहीं बात आपको चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल की 1 पोस्ट निकाली गई है, डिप्यूटी चीफ लीगल एड आपका डिफेंस काउंसिल के निकाल के असिस्टेंट लीगल डिफेंस काउंसिल की 1 पोस्ट, मतलब इस प्रकार से आपको 6 पोस्ट निकाली गई हैं। ठीक है, अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो क्वालिफिकेशन जरूरी है साहब। तो ये याद रखिएगा, सबसे पहले ये जो आपको ऑफिस असिस्टेंट के लिए, किसके लिए, आपका ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपका कोई भी ग्रेजुएशन चलेगा, एनी ग्रेजुएशन, और साथ में चाहे डीसीए किया हो या कि पीजीडीसीए किया हो तो आप लोग इसमें फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ऑफिस असिस्टेंट की बात करूं जिसमें आपको कुछ ही नहीं चाहिए। क्या चाहिए आपका, तो कोई भी ग्रेजुएशन आपने किया हो कोई भी स्ट्रीम से तो चल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर डीसीए पीजीडीसीए तभी आपको मानना होगा। ठीक है, वहीं हम लोग देखते हैं रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेम वही आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली, दोनों सेम रहने वाली है। क्लियर। वहीं बात करते हैं प्यून की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, प्यून की बात करते हैं तो 8वीं पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसके पास, तो 8वीं पास है तभी आप लोग इसके फॉर्म भर पाएंगे। क्लियर। आगे देखेंगे जरा, और बात करते हैं चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के लिए LLB या कि LLM और 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, याद रखिएगा इसमें। और डिप्यूटी चीफ में आपका तो LLB करके रखा हो या फिर LLM करके रखा हो। ठीक है, 7 साल का क्या चाहिए आपको, तो एक्सपीरियंस चाहिए। और इसमें असिस्टेंट लीगल में आपको क्या चाहिए, LLB या कि LLM कुछ भी करके रखो और इसमें फ्रेशर डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्या कर सकते हैं, इसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में जो चीफ और डिप्यूटी में इन दोनों में क्या चाहिए आपको साहब, तो इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। बाकी किसी में भी आपको 3 और 4 पोस्ट में, आपको जो 4 पोस्ट है उनमें किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ओनली आप उसमें क्या भर सकते हैं, LLB वाले भर सकते हैं, जो फ्रेशर वो लोग भर सकते हैं, और साथ जो प्यून है जो 8वीं पास भर सकते हैं, और जो रिसेप्शनिस्ट है और ऑफिस असिस्टेंट में ग्रेजुएशन आपका रहने वाला। क्लियर, तो एक क्वालिफिकेशन रहने वाली है आपकी। क्लियर। अगर देखेंगे तो यहाँ ऑफिस का देख लेंगे जरा, तो ऑफिस असिस्टेंट और यहाँ ऑफिस असिस्टेंट और रिसेप्शनिस्ट कम डाटा एंट्री में 12,500 से लेकर 15,000 के बीच में किसी साल रहने वाली आपकी, तो ऑफिस असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर की 12 से 15,000। वहीं हम लोग प्यून की बात करते हैं जो कि आपकी 8वीं पास का है, तो ये आपका 10,000 से 12,000 की साल रहने वाली। वहीं आप लोग चीफ लीगल की डिफेंस काउंसिल की बात करें जिसकी 65,000 आपकी पर मंथ की सैलरी रहने वाली है। वहीं डिप्यूटी की आपकी 45,000 रहने वाली है। वहीं आपकी असिस्टेंट लीगल की आपकी कितनी 25,000 सैलरी रहने वाली है, कितनी आपकी 25,000 आपकी पर मंथ सैलरी रहने वाली है। क्लियर है। अब चलिए एज की बात कर लेते हैं। एज आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, आपकी 18 साल होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, आपकी 18 साल होना चाहिए। और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए आपके पास, 45 साल। आपकी जो मैक्सिमम एज कितनी आपकी 45 साल है। क्लियर है। और जो एज काउंट की जाएगी आपकी 1 जनवरी से काउंट की जाएगी। फॉर्म स्टार्ट कब से हो गए हैं, तो 27/2/2025 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट कब रहने वाले हैं आपकी, तो 22 मार्च रहने वाली है। ठीक है, याद रखिएगा 22 मार्च रहने वाली है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा देख लेते हैं। इस प्रकार कुछ आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले क्या करना है, डॉक द्वारा अपना आवेदन जमा करना है और सिर्फ इंटरव्यू बेस पर क्या रहने वाला आपका, इंटरव्यू बेस पर आपका क्या रहने वाला आपका सिलेक्शन होगा। कोई इसमें कोई किसी प्रकार कोई फीस नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई फीस नहीं है। तो आपको बता दूं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई फ्रॉड वाली नहीं है। मैं इसका जो नोटिफिकेशन लिंक दिखा देता हूँ, ये नोटिफिकेशन लिंक 1-1, ठीक है, एक आपका ये 1-1, ठीक, एक ये आपका ये है, एक यहां देख लेंगे, एक पद यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, ये कहाँ निकाला गया पर, झाबुआ मध्य प्रदेश में निकाला गया। ठीक है, थोड़ा आप यहाँ नजर मारेंगे। और इसका आपका 27 फरवरी से आपका स्टार्ट हो चुका है और अंतिम तिथि कब तक रहने वाली है, 22 तारीख तक रहने वाली, 22 मार्च तक रहने वाली है। यहाँ पर 3 पोस्ट दी गई हैं आपकी, कार्यालय सहायक, रिसेप्शनिस्ट डाटा एंट्री और कार्यालय भ्रत, मतलब आपके प्यून की। ठीक है, और यहाँ पर सैलरी भी मेंशन की गई। आप लोग इनकी वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी किसी झाबुआ की, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट की, वहां पर आप ऑफिशियल जाके आप लोग देख सकते हैं। और जो शैक्षणिक अर्हता क्या मांगी यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पर आराम से क्या दी गई हैं, तो शैक्षणिक न्यूनतम योग्यता स्नातक आराम से कोई हो तो अच्छी बात है। ठीक है, अच्छी टाइपिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो आप तो आराम से जो डीसीए पीजीडीसी करके तो आराम से कर पाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए तो आपका ये लिंक देख लीजिए। सेकंड लिंक ये आपका कहाँ, झाबुआ में ही है।
ठीक है। यहाँ पर ये जो आपका लीगल है, चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल का, और फिर इसके बाद डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल का असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस यहीं पर निकाला गया, यहाँ पर याद रखिएगा। तो सेम यहाँ पे चीजें दी गई हैं, तो आराम से आप लोग देख सकते हैं। अप्लाई पर करना क्या है, यहाँ पे अप्लाई लिंक पर क्लिक करना है, ठीक है। और अपने क्या करना है, यहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, ये फॉर्म है, यहाँ देखेंगे इस प्रकार का फॉर्म रहेगा, देखिए इस प्रकार का क्या आपका फॉर्म रहेगा, ठीक है। इस फॉर्म को भर लीजिएगा और भेज दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर तमाम चीजें दी गई, क्लियर है। चलिए, तो आशा करता हूँ तमाम चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, और अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड है तो फॉर्म भर लीजिएगा। इसका जो लिंक वगैरह सब मैं कहा कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप लोग उसके फॉर्म वगैरह डाउनलोड करके भेज दीजिएगा, क्लियर है। चलिए मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।